वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची जाती है तो 37% की हानि होती है। लाभ परसेंट क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 पर बेचा जाता है। तो भाई सवाल में देखो विक्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, विक्रय मूल्य को मारो आप गोली। सवाल को डायरेक्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको विक्रय मूल्य से भी समझा दूंगा। तो 7/8 पर जब बेचा जाता है, 7/8 पर जब बेचा जाता है तो 37% की क्या होती है, हानि होती है। और 37% की हानि का मतलब है कि आपने जो माल है वो 63% में बेच दिया। भाई 100% में बन के तैयार हुआ, 37% की हानि हो गई, तो आपने कितने में बेचा, 63% में। तो जो 7/8 है वो 63% को बैलेंस करेगा, ठीक है। लेकिन सवाल में ये पूछा है 17/12 किसको बैलेंस करेगा, वो बताओ 17/12। तो भाई बताते हैं, देखो 7 एकम 7 और 7 नम 63, और ये जो 8 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 नम 72, 72%। तो जो 1 है वो 72% को दर्शाता है। तो 17/12 किसको दर्शाएंगे भाई, 72 17/12, सही है ना। 1 की वैल्यू इतनी है तो 17/12 की कितनी आएगी, 72 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 पंजो 60, 12 छिग्गा 72, 17 पंजो 85, 17 छिग्गा 102%। तो यहाँ से देख के भारत का हर बच्चा बता सकता है कि प्रॉफिट कितना होगा, 2%। यहाँ से देख के इंडिया का हर बच्चा बोल सकता है कि प्रॉफिट कितना है, 2%। मास्टर साहब आंसर आ जाएगा 2%। भाई 100 से जितना ऊपर होगा वो प्रॉफिट होगा, तो ये 2% आ गया। चलो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो एसपी है, देखो यहाँ बट्टे में कितना है, बट्टे में 8 है और यहाँ बट्टे में कितना है, 12। तो मैं 8 और 12 से कटने वाली संख्या जो है उसको एसपी मान लेता हूँ। 8 और 12 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 24। तो मैंने भाई 24 को एसपी मान लिया, ठीक है। मैंने 24 को क्या मान लिया, एसपी। अब 24 का 7/8 कितना हो जाएगा, 24 का 7/8, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, तो ये आएगा 21। जब 21 में बेचोगे तो 37% की हानि होती है, मतलब ये 63% के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3%। लेकिन सवाल में 17/12 निकालना है, सवाल में क्या निकालना है, 17/12। तो भाई 24 का 17/12 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 34। अगर 1 की वैल्यू 3% है तो 34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102%। और 102% का मतलब प्रॉफिट कितना है, 2%। तो ऐसे भी आप सवाल कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। मेरा तो काम आपको बताना है, समझाना है। जैसे आपके मन में आए वैसे आप सवाल कीजिए। मुझे लगता है कि इतना एसपी लिखने का कोई मतलब तो निकलता है नहीं, आप डायरेक्ट सवाल को करें तो अच्छा है। ये फालतू करने की कोई आदत नहीं है, आप डायरेक्ट करो सवाल को, मज़ा आएगा आपको, ठीक है।